नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की इस क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमारा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है ना। बोर्ड का एग्जाम चल रहा है टर्म 1 का। तो मेरा कोशिश है कि आज का इस जो हम लोग मैप स्किल का क्लास करें, इसमें से हमने वाटर रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि मैप में पूछे जा सकते हैं, उसको इसमें लिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी इसमें बताया गया है, अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के चैप्टर की। तो ये आप लोग जानते हैं कि ये हमारा है मैप ऑफ इंडिया, है ना। मैप ऑफ इंडिया में कुछ चीज़ें तो पहले से जान कर रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय अगर हम बताएं तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, ये जो एरिया है, ये एरिया, ये इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हमारा ये डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है ना। ये पूरा है डेक्कन। ये जो पूरा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ना। अगर इस एरिया की बात करते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया है ना, है ना, ये पूरा एरिया, तो इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल इंडिया। ये हमारा है सेवन सिस्टर्स। ये क्या है? सेवन सिस्टर्स। ठीक। ये जो है ऊपर, इसको हेड कहा जाता है, यानी इसी को कहा जाता है J&K। ठीक, चलिए। और इसके बारे में अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं, इस पूरे मैप को बारे में अच्छे से समझने के लिए चाहते हैं, तो अभी एक वीडियो मैंने डाला है, वो BPSC के लिए है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लें तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें ज़्यादा समय देने से ज़्यादा फायदा है नहीं, तो हम लोग सीधे चैप्टर पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या समझना है, सॉइल को सर। तो कॉमनली जो है वो भारत में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर सैंडी सॉइल, सिल्ट, क्ले और लोमी सॉइल, ये 4 प्रकार के सॉइल्स होते हैं। अगर हम ये सभी को अगर अलग अलग एरिया की बात करें, तो आपको पता चलेगा सर कि जो भी ये हरा वाला पार्ट है, ये जो हरा वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये हरा वाला पार्ट क्या बताता है कि सर यहां पे ये जहां पर भी है वो क्या है, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। तो सबसे पहले देखिए, ये है हिमालय रीजन, यानी यहां पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, J&K, लद्दाख है। और यहां पे थोड़ा सा अगर आप आ जाइए तो इसको कहते हैं उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। ये एरिया आपका सिक्किम कहलाता है ना। और ये अरुणाचल प्रदेश का टॉप बेस मॉडल है ना। तो ये सब एरिया में क्या होता है, पूरे तरीके से पाए जाते हैं क्या, माउंटेन सॉइल। अब बात करते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल आपको इस एरिया में मिलेगा, इसको गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन भी कहते हैं। ये आपका बिहार हो गया, ये यहाँ पे यूपी है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये पंजाब वाला इलाका है। तो ये सब एरिया को मिला के हम लोग इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। आप लोग जानते हैं कि एलुवियल सॉइल जो है सर, है ना, एलुवियल सॉइल जो है, इसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, है ना। पहले को कहते हैं खादर और दूसरे को कहते हैं बांगर, है ना। खादर और बांगर, ये 2 तरीके से एलुवियल सॉइल इसको हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है रेड सॉइल। रेड सॉइल के लिए आप सेवन सिस्टर्स में कहीं भी मार्क कर सकते हैं, है ना। ये सेवन सिस्टर्स में आप कहीं भी मार्क करें, या फिर सेंट्रल इंडिया से नीचे, ये झारखंड के नीचे, है ना। तो ये क्या है, उड़ीसा, आंध्रा, है ना। तो ये सब जगह पे आपको रेड सॉइल मिलेगा। अगर ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो पूरा सर महाराष्ट्र, है ना, ये महाराष्ट्र है, यहां पे पूरा ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इस ब्लैक सॉइल को हम लोग कहते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल, या इसी को कहते हैं रेगुड़ सॉइल, है ना। ये रेगुड़ सॉइल कहलाता है। अब आता है लेटेराइट सॉइल की बात। तो थोड़ा सा इस स्ट्रिप पे आपको, है ना, वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है
उसके स्ट्रिप पे थोड़ा सा ये मिलेगा एराइड सॉइल, और थोड़ा सा आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल के आसपास में, ये कलकत्ता के बाद वाला इलाका यानी वेस्ट बंगाल के इलाके वाले में है ना। और एक होता है एराइड सॉइल, ये एराइड सॉइल के लिए आपको मालूम है कि हम लोग राजस्थान को पेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले अगर एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगा जी? गुजरात, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसमें कौन कौन क्रॉप होते हैं? तो राइस, व्हीट, शुगर, जूट, ये सभी। मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो पोटास और लाइम, और माइनर न्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर हम लोग मेजर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जिसका लार्ज क्वांटिटी होगा सर, है ना, जिसकी लार्ज क्वांटिटी होगी उसको हम लोग कहते हैं मेजर, और जिसकी कम क्वांटिटी है उसको कहा जाता है माइनर, है ना, उसको क्या कहा जाता है? माइनर। माइनर मतलब स्मॉल क्वांटिटी होगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो मेजर क्रॉप में राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट। मेजर न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो पोटास और लाइम। माइनर न्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये सभी हमको एलुवियल सॉइल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ब्लैक सॉइल को कहा जाता है रेगुड़ सॉइल। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। अगर इंपोर्टेंट क्रॉप की बात करें तो कॉटन, शुगर केन, टोबैको, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इस एरिया में होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो लाइम, आयरन, एल्यूमिना और पोटास, और माइनर न्यूट्रिएंट की बात करें तो फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक। ब्लैक सॉइल को हम लोग सेल्फ प्लॉटिंग सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि हमको मालूम है सर कि इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है ना, यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रोंग होती है ना, स्ट्रोंग होती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में इसमें दरार आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दरार आ जाते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ प्लॉटिंग। आगे बढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेगा जी? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अगर इंपोर्टेंट क्रॉप की बात करें तो व्हीट, राइस, कॉटन, पल्सेस, ये सभी। मेजर न्यूट्रिएंट की बात करें तो आयरन और पोटास, और माइनर न्यूट्रिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये हमारा हो गया रेड सॉइल। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की। अगर लेटेराइट सॉइल की बात करें तो कहाँ? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये सब एरिया में लेटेराइट सॉइल मिलते हैं। अगर इंपोर्टेंट क्रॉप की बात करते हैं हम लोग तो इंपोर्टेंट क्रॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टी, कॉफी, कैजुनट, रबर, ये सब चीजें होती है। अगर मेजर न्यूट्रिएंट की बात करते हो तो आयरन ऑक्साइड और पोटास होगा, और माइनर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम होगा। इस तरीके से हम लोग इस लेटेराइट सॉइल को समझते हैं। अब बात करते हैं एराइड और डिजर्ट सॉइल की। तो एराइड और डिजर्ट सॉइल का मतलब क्या है कि जहां पे मॉइस्चर जो है सर, है ना, मॉइस्चर बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एराइड सॉइल। यानी जहां सॉइल नहीं हो, मेनली रूप से वहां पर सैंड हो, है ना, मेनली रूप से सैंड हो। अब अगर इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो मेजर स्टेट कौन सा है? राजस्थान, गुजरात में रन ऑफ कच्छ वाला इलाका, और सम एरिया ऑफ पंजाब। मेजर क्रॉप की बात करें तो बार्ली, मेज और मिलेट। सॉल्युबल साल्ट और फॉस्फेट जो होता है वो मेजर न्यूट्रिएंट है, और माइनर न्यूट्रिएंट है वाटर और भी चीजें। ठीक। अब देखिए इसमें हमने इस तरीके से क्यों आज का क्लास रखा है। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपको दो चीज बताया है। एक तो बताया है कि आपका जो सॉइल है सर, है ना, वो कहां पाया जाएगा, और दूसरा बताया है कि वहां पे कौन सा क्रॉप होगा, है ना, कौन सा क्रॉप होगा। तो इसमें आपको एक ही साथ दो चीजें होंगे। अगर सॉइल की बात करेंगे तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हो जाएगा। और अगर क्रॉप की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का हो जाएगा, है ना, एग्रीकल्चर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि मैप में हम लोग को कहेगा कि या तो मैप बना के इस तरीके से दे देगा टू इंपोर्टेंट क्रॉप, तो पहले ऐसे लाइन दे देगा और आपको कहेगा बताइए यहाँ पे क्या होता है सर और यहाँ पे क्या होता है। इसके बारे में हम बात भी करेंगे आगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि राइस प्रोडक्शन एरिया कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो पहले नंबर पर है वो है वेस्ट बंगाल,
दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब, देखो तीनों एक लाइन में है, 1 2 3, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है बिहार, है ना। तो अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर उड़ीसा, पांचवें नंबर पर बिहार, छठे नंबर पर छत्तीसगढ़, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश और आठवां नंबर पर तेलंगाना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर 10वां तक देखें तो ये 9वां नंबर पर असम आपका हो गया और 10वां नंबर पर हो गया तमिलनाडु, है ना। यानी भारत में सबसे ज्यादा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहां होता है, तो इसका जवाब होगा वेस्ट बंगाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे आइए। तो हमारा है वीट पढ़ने के लिए, है ना। वीट में देखेंगे क्या कि पहला पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा पोजीशन पर है मध्य प्रदेश, तीसरा पोजीशन पर जो है वो हरियाणा, चौथा पर आपका हो तीसरा पर पंजाब और ये चौथा पर हरियाणा होगा। रुक जाओ, ठीक, चलिए देखिए। तो ये क्या है, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथा नंबर पर हरियाणा, है ना। पांचवा नंबर पर राजस्थान होगा, छठा नंबर पर बिहार होगा और इस तरीके से देखेंगे। सातवां नंबर पर गुजरात है, आठवां नंबर पर वेस्ट बंगाल है, नौवां नंबर पर आपका उत्तराखंड है और 10वां नंबर पर महाराष्ट्र है। तो ये हम लोग देख लिए कि टॉप 10 व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है सर 2015-16 के कंपेयर में। पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा पर पंजाब, चौथा पे हरियाणा, पांचवा पे राजस्थान, छठा पे बिहार, सातवां नंबर पे गुजरात आता है, आठवां नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, नौवां नंबर पर उत्तराखंड आता है और 10वां नंबर पर महाराष्ट्र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जूट की बात करते हैं, है ना। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर है बिहार, तीसरे नंबर पर है असम, चौथा नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश और पांचवा नंबर पर है उड़ीसा। याद रखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको तो आसान है बाबू बहुत याद करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो किधर है, तो हुगली रीजन के बगल में है ना। हुगली रिवर के बगल में है, ठीक, हुगली रिवर के बगल में। हुगली रिवर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। तो फिर से देख लीजिए, जूट का पहला जो वेस्ट बंगाल है, दूसरा बिहार है, तीसरा असम है, चौथा जो आपका है वो आंध्र प्रदेश और पांचवा उड़ीसा है। अब छठे की बात करते हैं तो कॉटन की बात करते हैं। कॉटन में सबसे पहला जगह जो है वो गुजरात का है, दूसरा जो है वो महाराष्ट्र का है, तीसरा जो है वो तेलंगाना का है, चौथा जो है वो कर्नाटक का है और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश का है। यानी आप देख रहे हैं कि अगर यहां से ऐसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छोड़ दें तो जो भी कॉटन के लिए होगा, है ना, उसमें आप क्या कीजिएगा, इसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल रीजन, वेस्टर्न कोस्टल रीजन। तो इस साइड में कब जब भी ये पूरा एरिया में देख लो, है ना, इस पूरे एरिया में देख लीजिए, है ना, यहां से ले करके देखो ऐसे करके ये पूरा एरिया में कहीं भी टिक लगा रहे, समझ गए। बस केरला और तमिलनाडु को छोड़ देना, इसको छोड़ के ऊपर, इसके ऊपर और इस मध्य प्रदेश के नीचे इस एरिया में ये पूरा जो एरिया हमारा है वो क्या है, ये है कॉटन उत्पादन करने वाला ये क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जहां कॉटन होगा सर वहीं पे आपका होगा क्या, ब्लैक सॉइल, वहीं पे होगा क्या, ब्लैक सॉइल। ठीक, तो आज का ये वीडियो कुछ स्पीड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ना। हम आप 30 तारीख को आ जाइए, 26 तारीख को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 30 को आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा रिवीजन हो कम से कम समय में। अब चलिए बात करते हैं शुगर केन की, है ना। तो शुगर केन के लिए क्या देखेंगे सर कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है ना, उसको भी हम लोग स्टेट वाइज करते हैं। तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, है ना, पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरा नंबर पे कर्नाटक, चौथा नंबर पे तमिलनाडु।
इन लोगों को 2 1 2 3 4 एकदम कंटिन्यूस। 5वां नंबर पे बिहार, 6ठा नंबर पे आपका गुजरात है, 7वां नंबर पे हरियाणा, 8वां नंबर पे पंजाब और 9वां नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश और 10वां नंबर पर उत्तराखंड। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि सर भारत में सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन कहाँ होती है, तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। दूसरा नंबर महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, इस तरीके से, है ना। तो शुगर का प्रोडक्शन का सबसे पहला जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ना है हमको कॉफी। कॉफी के लिए दिमाग ही नहीं लगाना है सर, 3 ही स्टेट है। पहला आपका है कर्नाटक, ये है पहला नंबर पे कर्नाटक, दूसरा है केरल और तीसरा है तमिलनाडु। अगर जैसे ही कॉफी आया है ना, तो इसको टिक मारिए, इसको टिक मारिए, या इसको टिक मारिए, या अगर इस तरीके से क्रॉस करके बताया गया है लाइन और आपको ऑप्शन दिया गया कि इस एरिया में कौन सा फसल होता है, तो आंख मूंद के मारिए कॉफी, है ना। क्या होता है सर, कॉफी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टी। टी के लिए भारत में 3 रीजन है, आप लोग जानते हैं। पहला है दार्जिलिंग, है ना। पहला वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं दार्जिलिंग, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। दार्जिलिंग वाला जो एरिया है उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, ये देखो दार्जिलिंग है आपका। ठीक, दूसरा होता है असम, है ना। असम देखो ये एरिया असम वाला है आपका, है ना, यहां से कहीं भी लिख दीजिए। तीसरा जो है नीलगिरी, साउथ इंडिया में देखो ये पूरा एरिया देख लो, ये पूरा, है ना। और थोड़ा बहुत होता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और थोड़ा बहुत उड़ीसा में। तो आपको अगर चाय पूछे, है ना, तो एकदम मारिए टिक कि सर ये देखिए वेस्ट बंगाल के ऊपर में हो रहा है, या फिर ये असम वाला चाय बता दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं रबड़ की। तो रबड़ के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 ही एरिया है, एक है नॉर्थ इंडिया, है ना, और एक है तुम्हारा साउथ इंडिया। इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। इस एरिया में कहीं भी टिक मारो वही सही होगा। और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के नीचे पूरे एरिया पर टिक मार दीजिए, आपका रबड़ सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की। तो ये सब चीजें पढ़ने का नहीं है, इस पर जो काम की चीजें हैं मैं उस पर बात करूंगा अभी, है ना। फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। हमको मेनली पढ़ना है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड डैम, है ना। ये देखो सबसे पहले तुम्हारा टेहरी डैम जो आ सकता है, सरदार सरोवर आ सकता है, भाखरा नंगल आ सकता है ना, करचन बेंगटो ये आ सकता है, देहर आ सकता है, कोयना आ सकता है, इंद्रावती आ सकता है और नागार्जुन सागर आ सकता है। तो इस सब पर हम लोग पहले बात करते हैं कहाँ पे क्या है सर। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मैप ले लें, उसके बाद बैठे लिखने के लिए, है ना। हम लोग इस पर बात करेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट कहां कहां कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाखरा नंगल का। ये देखो आपका भाखरा नंगल है ना, और ये 2 बांध है, चूंकि ये दोनों अलग अलग है इसलिए इसको कंबाइंड में हम लोग कहते हैं भाखरा नंगल, है ना। ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, भाखरा नंगल। उससे नीचे आइए, ये देखिए आपका राणा प्रताप। राणा प्रताप कहाँ है, तो राजस्थान में है ना। कहाँ है, राजस्थान में है। जवाहर सागर भी राजस्थान में है। गांधी सागर जो है वो एमपी में है। उत्कई जो है वो गुजरात में है ना। कोयना यहां पे मिलेगा, समझ गए, जोग यहां पे मिलेगा, उसके बाद कोडोयार यहां पे मिलेगा, नागार्जुन जो है यहां पे है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हीराकुंड की, ये देखो उड़ीसा में है हीराकुंड। लोकटक की बात करते हैं, यहां पे है ना। तो ये सब हमारे पास कुछ है जिसके बारे में हमारे पिक्चर में दिया गया है। तो ये आपका एक लिस्ट भी आप इसका प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, है ना, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है सर वो कहाँ पे कौन सा है ना। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, है ना। ड्रीम टेक एजुकेशन आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहेंगे हम, है ना। बस आपका काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, है ना, और अपने दोस्तों को बताएं, है ना, कि
अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव करना चाहते हैं इस बोर्ड वाले एग्जाम में पर टर्म 1 में, तो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।